अरमान अदील अंकल को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वो मारिया को बतूल से मिलवाता है। तब बतूल को हकीकत का पता चल जाता है कि इन लोगों यानी जरून और वसीम का यही काम है, लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना और वहां से गायब हो जाना। इसके बाद बतूल कहती है, अरमान वो लोग बचने नहीं चाहिए। जिसके बाद अरमान पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है। एफआईआर दर्ज करवाने के फौरन बाद अरमान को बैरिस्टर रफीक की कॉल आती है और वो बताते हैं, बेटा जरून और वसीम ने अदील साहब की सारी प्रॉपर्टी बेचकर सारा पैसा अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में डलवा लिया है और वो किसी भी वक्त मुल्क से फरार हो सकते हैं। जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके अरमान बिना एक सेकंड जाया किए सीधा बैंक के हेड ऑफिस पहुंचता है। वो अपनी पावर और कानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए जरून और वसीम के तमाम बैंक अकाउंट्स को तभी फ्रीज करवा देता है। दूसरी तरफ जरून और वसीम अपना सारा वीआईपी सामान लेकर खुशी खुशी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वसीम हंसता हुआ जरून से कहता है, बेटा आज से हमारी नई और अमीर जिंदगी शुरू। अदील और उसकी फैमिली सड़क पर रुल जाएगी। वो दोनों लाउंज में बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जरून लालच में आकर अपने मोबाइल पर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। जैसे ही स्क्रीन पर अकाउंट फ्रोजन बैलेंस 0 लिखा देखता है, जरून के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और वो कांपते हुए वसीम को मोबाइल दिखाता है। ये डरावना सच देखकर वसीम को वहीं घबराहट के मारे पसीने आने लगते हैं। वो दोनों अपना सामान छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एयरपोर्ट के मेन गेट से अरमान और मारिया एक तूफान की तरह भारी पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल होते हैं। अरमान आगे बढ़ता है और भागने की कोशिश करते हुए जरून का गिरेबान दबोच लेता है। जिसके बाद वो जरून से बोलता है, कहाँ भाग रहे हो धोखेबाजो, तुम्हारी मंजिल अब एयरपोर्ट नहीं जेल की काल कोठरी है। अरमान गरजता है और जरून के मुंह पर लगातार 2 जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे जरून जमीन पर गिर जाता है। वसीम पीछे हटने लगता है पर पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़कर दोनों बाप बेटे को ऑन द स्पॉट हथकड़ी लगा लेता है। उनका सारा लालच और फ्रॉड मिट्टी में मिल जाता है और पुलिस उन्हें घसीटते हुए वैन में डालकर ले जाती है। दूसरी तरफ अरमान वापस अदील अंकल के पास आता है और उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि सारा पैसा और प्रॉपर्टी उनके नाम वापस ट्रांसफर हो चुकी है। ये सुनकर अदील अंकल खुशी के मारे रो पड़ते हैं और अरमान को सीने से लगा लेते हैं। बतूल आगे बढ़ती है और अरमान का शुक्रिया अदा करती है। अरमान, तुमने हमारी इज्जत और दौलत दोनों बचा ली। मैं कल ही कोर्ट जाकर उस फरेबी जरून से खुला लेगी। तभी वहां राफा आ जाती है। अरमान सबके सामने राफा का हाथ पकड़ता है और अदील अंकल से कहता है, मामू अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, राफा और मैं शादी कर लें। अदील अंकल मुस्कुराते हुए दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और अगले ही हफ्ते अरमान और राफा का धूमधाम से निकाह हो जाता है। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? और दोनों खुशी खुशी कबूल है कह देते हैं। कुछ दिन बाद बतूल भी अपनी एक नई और पुरसुकून जिंदगी का आगाज करती है, जिसके बाद वो भी राफा के साथ बिजनेस संभालने लगती है। तो दोस्तों, अरमान ने जरून के अकाउंट्स बैन करवाकर जो मास्टर स्ट्रोक खेला, वो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हमारी प्रिडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।